सोच पड़ती दिमाग में कि यार इतना इसके साथ चीजें हो रही है, ये बंदा ये कर रहा है। जैसे शिल्पा जी ले लीजिए, जैसे शिल्पा जी तो मतलब बड़ी त्रस्त हो रखी हैं आपसे। तो उसके बाद भाई जो आपकी सुताई होती है ना भाई, जो सुताई होती है, और हमको वो देखते हुए जो मजा आता है भाई, दिल से खुशी निकलती है भाई, दिल से। हमको लगता है भाई हम भी अगर उधर होते ना, एक दो हाथ साफ कर लेते भाई, मतलब बड़ा मजा आ जाता। बहुत बहुत अलग लेवल का मजा आता है भाई। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक तरफ है, एक पकड़े में है, एक आपका यूट्यूब है, आपका चैनल है, एक में भैया आपका जॉब है, ठीक है। आपको सिर्फ एक का चुनाव करना है, सिर्फ एक का भाई, एक के साथ ही आगे बढ़ सकते हो, किसकी चॉइस करोगे आप? रोहित भाई, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू यार भाई, बट आपकी पिछले ना आधे मिनट से स्क्रीन जो है स्टैटिक हो गई है, अभी भी स्टैटिक है। कुछ कनेक्शन इशू आ रहा है क्या आपके एंड से? स्टैटिक, बहुत स्टैटिक दिख रही है। हाँ मतलब हिलते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपकी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज सही आ रही है भाई, लेकिन ये विजुअल क्यों स्टॉप हो गया है? मतलब आप कोई प्रैंक तो नहीं ऑडियो कर रहे? ऑडियो हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 29। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है बड़ी खास है, बड़ी स्पेशल है। उनकी तारीफ में एक और शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है भैया बड़े ही नटखट किस्म के व्यक्ति आज वो यहाँ पे मौजूद है, हमारे गेस्ट। और भैया देखो, ये जो नटखटापन है ना, वो अपने हर एक वीडियो में डालते रहते हैं। एक हंसी मस्ती खुशी उनके हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, और इसी का रिजल्ट है भैया, इसी के बदौलत जो है उनके चैनल पे 5.5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है। और कुछ ही दिनों में भाई साहब 6 लाख सब्सक्राइबर की गुड न्यूज भी मिल जाएगी। और अगर ऐसा ही इनका नटखटपना चलता रहा, प्रैंक्स चलते रहे, व्लॉगिंग चलती रही, तो भैया वो दिन भी दूर नहीं कि इनके चैनल पे अपने को गोल्डन प्ले बटन अनबॉक्स होते हुए दिख जाए। तो दोस्तों अभी बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूंगा क्रे लाइफ रोहित इस चैनल के। रोहित भाई मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे अपने बारे में सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसा कर लिया मैंने, और आगे करने वाला हूँ। यस। जी मतलब लिटरली मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा बिफोर गिविंग अ इंट्रोडक्शन। जो बातें रोहित भाई और मेरे बीच में हुई वो भाई इतनी मजेदार थी, मैं बोला यार पॉडकास्ट में तो तहलका मच जाएगा, कुछ अलग ही लेवल का कार्यक्रम आज होने वाला है। और मैं इंट्रोडक्शन देते थे भी खुशी वो झलक रही थी मेरे स्माइल से, मेरे शब्दों से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और एक 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 सिंपल इंट्रोडक्शन सवाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी इंट्रोडक्शन में चीजें शेयर कीजिए जो शायद ही आपने अपने चैनल पे या कहीं किसी और को बताई होंगी। जैसे कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं बेसिकली आप ओरिजिन, और उसके साथ साथ आपका स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आप अभी क्या कर रहे हैं अलोंग द साइड विद यूट्यूब। ये सारी चीजें इनिशियली मैं जानना चाहूंगा। सो माय नेम इज रोहित शर्मा। यूट्यूब पे चैनल है क्रे लाइफ रोहित। वो इनिशियली बहुत अलग अलग चैनल के नाम थे, बट इन दी एंड कुछ क्रेजी वाला करना था, तो कितना बेसिक सा दिमाग लगाया क्रे लाइफ, तो दैट वाज इट। हम्म। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग करी है दिल्ली से, जिसमें हम्म। मतलब यू कैन से 9 to 12 मैंने दिल्ली से करी है स्कूलिंग। बाकी मेरे स्कूल बहुत चेंजेस हुए हैं, स्कूल में बहुत चेंजेस हम्म। हुए हैं, बिकॉज माय फादर वाज इन आर्मी बैकग्राउंड, सो ऑब्वियसली पोस्टिंग होती थी, तो उस हिसाब से स्कूल मेरे बहुत चेंजेस हुए हम्म। हैं। एंड देन गोइंग टू कॉलेज, डन इंजीनियरिंग, बेस्ट हाँ। थिंग एवरी चाइल्ड वांट्स टू डू, इंजीनियरिंग। जी और उसके बाद हियर आई एम डूइंग जॉब एंड यूट्यूब, entertaining myself, entertaining you guys, and thankfully you are loving it. जी जी जी, मजा तो बड़ा आता है, मजा तो बड़ा आता है। और अभी आपने मेंशन किया कि आपके पिताजी भी जो है आर्मी में है। मैं बताना चाहूंगा मेरे भी पिताजी जो है वो आर्मी में ही है। सो एक एक कनेक्शन यहाँ बैठ गया। दूसरा कनेक्शन जो बैठता है वो ये है कि यूट्यूब, ओके यूट्यूब का तो बहुत बड़ा कनेक्शन बैठता है, ये दूसरा कनेक्शन बैठता है। लेकिन तीसरी चीज मैं सीखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हंसी मजाक कर लेता हूं, बट ये प्रैंक नहीं कर पाता भाई। मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी होता है, या फिर वो माइंडसेट आपके दिमाग में ही नहीं रहता, बोलते भाई मेरे को तो प्रैंक करना है, मेरे को कंटेंट मिल जाए, दूसरे को बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे को लेना देना नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। वीडियोस में बहुत सारे जितने भी मैंने प्रैंक्स अभी तक करे हैं ना, बहुत सारे मैंने हम्म। काटे भी है, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज आप नहीं दिखा सकते वीडियोस में। एवरी फैमिली हम्म। मेंबर विल अंडरस्टैंड दैट। एंड दूसरी हम्म। चीज, जो मैंने इनिशियली जो स्टार्ट करे थे, वो मैं प्रैंक्स बहुत पहले से ही करता था, अपनी मम्मी के साथ, अपनी सिस्टर के हम्म। साथ, ब्रदर के साथ। फिर शिल्पा से शादी हो गई, उसके साथ, उससे पहले हम्म। वो जब गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी पहले भी मैं प्रैंक्स नॉर्मल करता था, लाइक पानी डाल दिया,
डरा दिया, हम्म गाड़ी में बंद कर दिया, आगे से चल रही है हॉर्न बजा दिया। तो ये सब मुझे करने में ना स्टार्टिंग से ही मेरे को बहुत मजा आता था। तो हम्म उसके बाद जब एक चीज बस मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, मतलब फॉरेन यूट्यूबर्स हैं जो वो ये सब हरकतें करते थे ना, आई रियलाइज कि यार मेरे जैसे और भी हम्म है लोग मैं वर्ड नहीं बोलूंगा वो। हम्म तो आई रियलाइज कि यार व्हाई नॉट इस चीज को कंटेंट बनाया जाए। और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ हम्म कि ये एंटरटेनमेंट है। तो उस चीज को हम्म देख के मैंने लिटरली लॉकडाउन के टाइम में, हाँ हमारी शादी के बाद जस्ट लॉकडाउन लग गया था, तो उस चीज को मैंने हम्म, शूट करा एक दिन जस्ट अपने फोन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, एंड रियलाइज हाँ कि यार इट्स वर्किंग। फिर मैंने लाइन से हम्म मतलब हर हफ्ते जितने भी मैं करता था ना हरकतें, उसको मैं कंपाइल करके डालने लग गया था। आई रियलाइज यार पीपल हम्म। आर लाइकिंग इट, देन इट वर्क। जी बट हाँ, जी अगेन बहुत सारी चीजें मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रैंक्स ऐसे भी होते हैं कि मैंने करा, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, तो आई हैड टू कट इट, क्योंकि आप जी सब कुछ जी ये वीडियो पे पब्लिकली नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली मतलब बुरा भी लगता है भाई कई बार हाँ, हाँ। हर बार ऐसा नहीं होता कि होली है बुरा ना मानो होली है हर दिन हाँ, तो नहीं, होली नहीं नहीं, नहीं, होती नहीं। हर दिन हर होली बार नहीं तो होती। कोई एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट भाई जब देखिए आपने अभी कहा कि आप जो है अपना कंटेंट बनाते हैं प्रैंक्स करते हैं व्लॉग्स बनाते हैं वो डालते हैं लेकिन आपको भी पता है कि एट द सेम टाइम हम अपने कंटेंट के द्वारा सबको खुश नहीं रख सकते कुछ ना कुछ ऐसी राइट। पब्लिक होती है कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी दुनिया के कोने में बैठे हैं आपको आपको ऐसे कमेंट्स करते हैं जो आपको दुखी कर देते हैं डीमोटिवेट कर देते हैं आपको ऐसा लगता है यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है भाई मेरे बारे में मैंने क्या गलत कर दिया ओके कुछ सीवियर केसेस में हेटर्स भी होते हैं तो मैं वही जानना हाँ, चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे वाकई आपके साथ हुए हैं और आपने उनके साथ कैसे डील किया कमेंट्स आते हैं, नो डाउट हर यूट्यूबर हम्म को आते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वही चीज़ है, यू हैव टू लर्न टू इग्नोर। क्योंकि आप हम्म सोशल मीडिया में हो और आप कंटेंट क्रिएशन में हो और आप कंटेंट डाल रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक कि हर बंदे को आपका कंटेंट पसंद आएगा। तो एक क्रिटिसाइज़ होता है, मैं जो हम्म क्रिटिसाइज़ जो अच्छे से करता है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इस चीज़ को आप ऐसे सुधार सकते हो, लाइक ऑडियो अच्छा नहीं था, कैमरा एंगल अच्छा नहीं था, ये हम्म साउंड अच्छा नहीं था, साउंड ज़्यादा हो गया, ये सब मैं सुधारता हूँ। लेकिन जो फिर वो लाइक अब्यूजेस वगैरह होते हैं, उसको मैं साइड कर देता हूँ और बल्कि मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। बिकॉज़ दैट्स द जी जी बेस्ट जी थिंग यू कैन डू। किसी और को भी वही कमेंट्स वगैरह क्यों दिखाना कि आपके चैनल पे ये सब गालियाँ चल रही हैं। हम्म तो वो चीज़ मैं साइड कर हम्म देता हूँ, वो जो टोटली जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैं साइड कर देता हूँ। हम्म अदरवाइज़ जो अच्छे से क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई टेक इट एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। हम्म ये तो अभी आदत हो गई होगी ना भाई अभी देखो रोहित भाई आपको अभी आदत हुई होगी कि यार हाँ, ठीक है अभी मैं समझ गया हूँ चीजें क्रिटिसिज्म आना है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहा तो भाई मैं समझ भी लूंगा उसको और उस पर काम राइट, भी करूंगा लेकिन जो बेमतलब का क्रिटिसिज्म है उसको मैं इग्नोर करूंगा बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब शुरुआत में आपको क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ तब तो भाई जो बैंड बजती दिमाग की वो किसी और लेवल की होती है तो वो मैं जानना चाहूंगा क्या क्या हो रहा था उस दरमियान जो इनिशियल क्रिटिसिज्म था थैंकफुली स्टार्टिंग में मुझे वैसी वाली जो अब्यूजेस वगैरह होते थे, वो सब नहीं आते थे। क्रिटिसिज्म आता था, बट वैसे टाइप के हम्म कमेंट्स नहीं आते थे। थैंकफुली, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि बहुत से लोग मुझसे इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं कि वो भी अपने घर में ये सब हरकतें करते थे, एंड देन दे स्टार्टेड वाचिंग दैट वीडियो कि यार ये भी वही कर रहा है, ये तो मस्त है। तो थैंकफुली स्टार्टिंग में मुझे ये सब हाँ कमेंट्स नहीं आते थे। तो ओके बाय गॉड ग्रेस आई एम हैप्पी विद दैट। अब आते हैं, अब ओके जब ऑडियंस बढ़ती है तो फिर बहुत सारी बिल्कुल ऑडियंस आती भी है अलग-अलग टाइप की। हम्म नहीं 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 सही बात अभी ये अब्यूजिव वर्ड्स की हम बात कर रहे थे तो यार मतलब एज अ ऑडियंस जब मैं भी आपका वीडियो देखता हूँ या फिर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपका वीडियो देखते होंगे तो यार दिमाग में एक चीज आती है कि ऐसे वाहियात वाहियात किस्म के आप प्रैंक करते हो ऐसे प्रैंक करते हो अरे मतलब भाई, याद नहीं कि करे अभी तक। सुनिए तो सही वाहियात मतलब लाइक लाइक ऐसा लगता है कि भाई यार जिसके ऊपर प्रैंक हो रहा है ना दया आती है उसके ऊपर कि क्यों भाई इतना अत्याचार का है अब यहाँ पे सोच पड़ती दिमाग में कि यार इतना इसके साथ चीजें हो रही है ये बंदा ये कर रहा है जैसे शिल्पा जी ले लीजिए शिल्पा जी तो मतलब बड़ी त्रस्त हो रखी हैं आपसे तो जब आप उनके ऊपर प्रैंक करते हैं तो हमने आज तक कभी नहीं देखा है मतलब किसी भी वीडियो में कि कुछ अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो इन हुँ, रिस्पॉन्स टू द प्रैंक हुँ, तो हुँ, हुँ। क्या ऐसा अभी तक आपने उसको एडिट कर दिया जाता है कि जब वो अब्यूजिव वर्ड आते हैं या फिर ऐसा होता ही नहीं है नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग हमारे बीच में कुत्ता-कुत्ती तो बहुत स्टार्टिंग से ही चल रहा है। मतलब शादी से पहले से चल रहा है वो, मम्मी तो मुझे बचपन से ही कुत्ता बोल रही हैं।
मेरी बहन भी बोली देती है, तो बस हाँ कुत्ता कुत्ती मैक्सिमम, या फिर ज्यादा से ज्यादा कमीना, हाँ वो भी प्यार प्यार में हाँ निकल हाँ जाता है, हाँ। अदरवाइज ऐसा कुछ अपनी फैमिली में नहीं चलता है थैंकफुली। और सब कुछ बहुत ओके। ही स्पोर्टिंगली लेते हैं, बिकॉज अभी क्या हो गया है ना कि हर कोई प्रैंक करने लग गया घर में, और अभी हाँ सारे हाँ। सतर्क भी हो गए हैं कि जैसे कैमरा उठा सारे सतर्क, ओके नाउ आई हैव टू स्टॉप, ये कुछ करने वाला है, इधर उधर ऐसे 360 पूरा स्कैन भी हो जाता है घर में, कुछ है तो नहीं, ओके हाँ नाउ आई आई शुड हाँ टॉक ऑन कैमरा। हाँ हाँ हाँ। अब ये जो अभी आपने बात की है, मैं सच में रिलेट कर पाता हूँ। ये अगला सवाल दिमाग में आता है। अभी तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि कुछ अब्यूजिव वर्ड्स का जो जिसके ऊपर प्रैंक हो रहा है वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो जो कि आई थिंक बड़ी रेयर चीज है। अगर आप लाइक बाकी की वीडियोस देखोगे तो उसमें भाई बीप करना पड़ता है, उसमें अपने को वो हम्म। शब्दों को छुपाना पड़ता है वीडियो में। बट ये अच्छी बात है कि आपने ये डिस्क्लोज किया कि ऐसा होता ही नहीं है, कोई गाली देता ही नहीं है, तो बढ़िया वाली बात है। बट एक और चीज जो दिमाग में आती है कि लाइक जब भी आप किसी के साथ प्रैंक करने जाते हैं, मान लीजिए सबसे ज्यादा तो आपने शिल्पा जी के साथ प्रैंक किए, तो जब आप शिल्पा जी के सामने जाते हैं, कुछ प्रैंक आपको करना है, ओके, लेकिन कैमरा आपके हाथ में नहीं है, आपने कहीं तो छुपा रखा है, ये भी इसके ऊपर भी मैं आने वाला हूं, कहीं तो छुपा रखा है मान लीजिए। और जब भी कोई प्रैंक होता है तो एक अनयूजुअल बिहेवियर शोकेस किया जाता है प्रैंकस्टर की तरफ से, एक कुछ अनयूजुअल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अनयूजुअल बिहेवियर रखा जाता है सामने जिसके साथ प्रैंक हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ये हर बार सवाल आता है कि भाई जिसके साथ प्रैंक हो रहा है उसको तो ये समझ में आ रहा है ना कि यार ये बड़ा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है, तो वो तुरंत ऐसे कैमरा को सर्च आउट करते हैं या नहीं, ये मैं जानना चाहूंगा। और अगर अभी तक ऐसा सर्च आउट किया है, कैमरा मिला है, वो प्रैंक फ्लॉप हुए हैं, ये मैं जानना चाहूंगा, ये कितनी बार ऐसा कुछ हुआ है कि आपके साथ? स्टार्टिंग में जब भी मैं शिल्पा पे प्रैंक करता था, तो उसको इतना पता नहीं चलता था, मैं टोटली हम्म नेचुरल बिहेव करता था उसके सामने कि कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बट अब हम्म ऐसा होने लग गया है कि जब भी मैं कुछ भी अनयूजुअल बिहेव करता हूँ, तो शी स्टार्ट सर्चिंग कि कहाँ कैमरा रखा है। एंड अब आप मेरे चैनल पे फ्रीक्वेंसी, अब अगर आप प्रैंक्स की देखोगी तो वो थोड़ी सी कम है। अभी हम लोग एंटरटेनमेंट फैक्टर हाँ ज्यादा डालते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब हाँ प्रैंक्स नहीं हो पाते घर में जल्दी। उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल ही करना पड़ेगा, या फिर कहीं बाहर जाके 3-4 बंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ वैसा। तो अदरवाइज अभी हम्म। मेरे घर में प्रैंक्स ढंग से नहीं हो पाते, सारे फ्लॉप होते हैं, सारे फेल होते हैं, ओके अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ओके, कंटेंट मतलब नहीं मिल कैमरा पाता। में मतलब कैमरा मिल जाता है, ढूंढते तो हैं हाँ। कि अब ये बंदा कुछ अलग बिहेव कर रहा है, ये पक्का कुछ तो करने वाला, कैमरा ढूंढो, इसके हाथ में नहीं दिख रहा है, कहीं तो छुपा के रखा है, ढूंढो, और मिल जाता है, प्रैंक फेल हो जाता है। अब बंदे स्टार्टिंग से घर में रह रहे हैं, सबको पता ही है कौन सी जगह कैमरा हो सकता है, कौन सी जगह छुपाया जा सकता है हम्म कैमरा। अब अनलेस टेक्नोलॉजी हम्म। इतनी आ जाए कि इतने छोटे छोटे कैमरे हैं, उसमें ऑडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए और वीडियो भी अच्छे से आ जाए 4K में, तो बात अलग है। हाँ। वरना अभी तो नहीं हो पाता। इवन सबसे छोटा हाँ। मेरा कैमरा जो गोप्रो है, उसको मैं छुपा के रख पाता हूँ हम्म कभी कभार, वरना वो भी कैच हो जाता है। अभी मम्मी पे मोस्टली हो जाते हैं, बट शिल्पा पे नहीं हो पाते। शिल्पा पे तरीके अच्छा। से करना पड़ता है कुछ अगर करना है तो, ओके। वरना वो तो कैच दोस्तों कर ये लेती है और भी, उल्टा वो कर लेती है। हाँ, तो नहीं, सही बात है, सही बात है दोस्तों, ये भी एक कारण है जो कि मेरे दिमाग में थोड़ा पकड़ में आ गया था कि आजकल इनके प्रैंक्स थोड़े कम होते जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट ब्लॉगिंग थोड़ा ये जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो इसका ये भी मेजर कारण है कि भाई प्रैंक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो रहे हैं, कैमरे पकड़े जा रहे हैं, बताइए क्या क्या कैप्चर करें हम लोग, कंटेंट कहाँ से लाए, ये भी रोहित भाई का एक बड़ा प्रश्न है। बट यहाँ पे मैं एक पूछना चाहूंगा कि ये व्लॉगिंग से आई थिंक आपने शुरुआत की थी अपने चैनल की, ओके, कि यहाँ से हम व्लॉगिंग करेंगे, ये शुरुआत, ये लेकिन ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? बिकॉज देखिए आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूं, ओके, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में दूर दूर तक व्लॉगिंग का तो कोई सवाल आता नहीं कि भाई आपको पढ़ाया जाए इसके ऊपर या फिर कुछ सिखाया जाए, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये व्लॉगिंग का कीड़ा आपकी जिंदगी में कैसे आया? व्लॉगिंग का कीड़ा सच बताऊं तो स्टार्टिंग में नहीं था। एक्चुअली मैं हम्म प्रोफेशनली डांस भी किया करता था इंजीनियरिंग के टाइम पे अपने। तो उसके बाद हम्म मैंने स्टार्ट किया था कि अपनी चैनल पे डांस वीडियोस डालूंगा, लेकिन फिर वही कुछ भी गाना यूज करो कॉपीराइट, फिर वो करो कॉपीराइट, ऐसे में ग्रो कैसे करूंगा? एंड देन हाँ हैव हाँ टू हाँ। टेक समथिंग। फिर मैं और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता था, लाइक बीबी मेरा फेवरेट है वो। उसकी मैं वीडियोस देख हम्म। देख के कुछ हद तक मेरे को ना इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे हम्म पास इतना कंटेंट नहीं है कि मैं एक बार मतलब, ना मुझे एडिटिंग आती थी स्टार्टिंग में, ना मुझे बेसिकली कुछ भी नहीं हम्म आता था। बस मुझे कैमरा हम्म उठा के ऐसे शूट करना आता था कि उसमें ऑब्वियसली रेड बटन हम्म दबाना, शूट होने लग जाएगी वीडियो। तो फिर हम्म। मैंने उस टाइप की वीडियोस, उस टाइप का कंटेंट भी बनाना मैंने स्टार्ट किया था, बट वो भी नहीं चलती थी ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसे ही ऑलरेडी मार्केट में था। फिर हाँ मैंने, हाँ। इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे जॉनरे ट्राई करे हैं, तो कुछ भी नहीं चले। हम्म।
फिर ऑब्वियसली शिल्पा से मेरी बात होनी स्टार्ट हो गई थी, वो भी ऑफिस में हमारी हम्म, बात स्टार्ट हुई थी। देन आई जी, रियलाइज कि हाँ यार, कुछ मतलब ड्यूरिंग द गर्लफ्रेंड वाला टाइम मैं जो हरकतें करता था, व्हाई नॉट पुट हाँ, दैट इन अ वीडियो, बिकॉज ओके, आई न्यू कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हर कोई वीडियो नहीं बनाता। बहुत लोगों की प्राइवेसी वाली सीन भी होती है, वो नहीं बनाते जी, वीडियोस। जी, तो हम्म, ये ब्लॉगिंग पहले से नहीं था, ब्लॉगिंग बाद में ही आया है। हम्म, ब्लॉगिंग अब ओके, साइड बाय साइड ब्लॉगिंग चल रही है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। हम्म, बीइंग an हाँ, engineer, I हाँ, think everyone loves traveling. You might be नहीं, love मेरे मेरा थोड़ा सा मामला अलग है, मेरे को ज्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा लाइक अपने स्टूडियो में ही रहो, अपने घर में ही रहो थोड़ा सा, क्या क्योंकि बात लाइक कर रहे मैं हैं? टीचर हूँ। हाँ, नहीं सच अच्छा, में, मैं अच्छा, अच्छा। एजुकेटर हूँ, टीचर हूँ। तो मेरे को ये हाँ, माहौल थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। बोर्ड्स, थोड़ा सा लाइक कैमरा सेटअप, ये फिर उसका स्टूडियो, ये वाला माहौल थोड़ा मेरे को ज्यादा पसंद आता है। बट हाँ, ओके। अपनी अपनी चॉइस होती है, और यहाँ पे हाँ, राइट। मेरी चॉइस से मैं चल रहा हूँ थोड़ा आगे, आपकी चॉइस से आप भाग रहे हो थोड़ा आगे। तो नहीं, नहीं बस सही। यही थी ना, ब्लॉगिंग का कीड़ा स्टार्टिंग से नहीं था, मतलब धीरे धीरे आया हम्म, है कि हाँ, औरों को भी देख देख के कि यार ऐसा कुछ करा जा सकता है, ऐसा कुछ करा जा सकता है, इसमें कुछ हम्म, डिफरेंट ये करा जा सकता है। तो वही मैं ट्राई हम्म, कर रहा हूँ अपने व्लॉग में करने की। ओके। एंड मैं इसलिए थैंकफुली। हाँ, हाँ, बोलिए नहीं, बोलिए। काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा हाँ, है। रोहित भाई, मैंने इसलिए सवाल ये पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे लाइक व्लॉगर जो हैं, बड़े बड़े फेमस फेमस व्लॉगर, मुंबई कर निखिल हो गए अपने भाई, ओके। तो ये इनिशियली भी कुछ इतना नहीं था कि लाइक अरे जो लेवल अभी दिख रही है वो इनिशियली नहीं होती, किसी की नहीं होती। नहीं, जैसे कि आपने नहीं, भी खुद कहा कि इनिशियली मुझे कुछ नहीं आता था, बट भाई नहीं, अभी आप इस लेवल के व्लॉग बनाते हो कि लगता है कि आपको देख के लगता है कि भाई अपन भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। क्या ही दिक्कत है, कैमरा सामने पकड़ना है, बड़बड़ करनी आई कुछ नो। तो अपने को, जो एंटरटेन करे सामने वाले को, तो ऐसा लगता है, मोटिवेट होता है। ऐसी कुछ लोग और जो अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि यार व्लॉगिंग करनी है। तो आपको क्या क्या उनको आप कुछ टिप्स ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ हैक्स उनके साथ शेयर करना चाहोगे कि उनकी ये व्लॉगिंग की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए? मैं तो वही बोलूंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग में, बीइंग अ इंजीनियर, अगर आप ब्लॉगिंग में घुसना चाहते हो तो जो आपको आता है बताओ, एंड बी नेचुरल इन द कैमरा। कैमरे पे हम्म, अगर आप नेचुरल हो तो ऑडियंस आपको पसंद करेगी, वरना अगर आपने कुछ भी फेक करने की कोशिश करी कैमरे पे हम्म, और आप रियल लाइफ में कुछ हम्म, और ही हो, देन आई हाँ, थिंक ऑडियंस स्मार्ट होती है, अब पकड़ लेती है, एंड हम्म, फिर वो वही चीज है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इनिशियली ग्रो मे भी कर जाओ आप वो चीज दिखा दिखा के, लेकिन इन दी एंड आप खुद हम्म, ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये तो मैं हूं ही नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ हम्म, कैमरे पे। हम्म, फिर इनिशियली हम्म, आप खुद फ्रस्ट्रेट होगे, फिर वो आपकी ब्लॉगिंग में भी दिखेगा, एंड देन ऑडियंस विल नॉट लाइक इट। तो मेरे हिसाब से जी, बी नेचुरल वट एवर यू आर इन द जी, कैमरा। ओके। तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में जो एग्जिस्टिंग था, कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो होते हैं व्लॉगिंग के लिए, उनका कितना ज्यादा रोल होता है, लाइक वेदर वेदर टू स्टार्ट विथ हमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, या टू स्टार्ट विथ भैया एक मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? मैंने तो सही बताऊं तो एस जे कैम से स्टार्ट किया था। एस जे कैम सेवन ओके, स्टार और उस टाइम मैंने वो ईएमआई पे लिया था। 19,000 का हाँ, पड़ा था वो, उस टाइम मैंने ईएमआई पे लिया था, बिकॉज उसमें 4K था, हाँ, मेरे फोन में ना 4K नहीं था। और हाँ, 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 फिर हाँ, इनिशियली आई रियलाइज कि यार कितना ही वाइड, क्योंकि उसमें वाइड भी था, मुझे वाइड का भी चक्कर चाहिए था कि हाँ, यार वाइड हो, सब कुछ दिखे। हाँ, बट आई हाँ, रियलाइज कि यार जब तक आपके पास, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है ना, तो आप कितनी भी हम्म, व्लॉगिंग गियर्स ले लो, कुछ काम नहीं आने वाले। अगर हम्म, आपके पास कंटेंट है, यू कैन स्टार्ट विद हम्म, योर फोन कैमरा। इनिशियली जब जी, आपको वो आप चीज खुद लर्न करोगे, एंड देन आप डेवलप करोगे कि यार ये चीज मुझे इसमें सुधारनी चाहिए, तो आप सुधारोगे उस चीज को। तो आई गेस यू शुड स्टार्ट विद फोन कैमरा। क्योंकि अगर ओके, आप स्टार्टिंग में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दोगे, एंड देन फिर वो आपका चलेगा हम्म, भी नहीं, फिर आप खुद ही डिमोटिवेट हम्म, होगे कि यार ये क्या कर लिया मैंने, और अब मैं इसका क्या करूं, ओएलएक्स पे डालूं। जी, मैं सच्ची बताऊंगा, मेरे पास अभी कैनन 200D है, अभी मैं अच्छा, उसको सोच रहा हूँ निकालने का, क्योंकि मेरा वो लिटरली यूज ओके, नहीं होता, बिल्कुल भी यूज नहीं होता। हाँ, 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 नहीं भाई, वो मैं इतना बड़ा आप कहाँ लेके लेके भी कहाँ घूमोगे हाँ, वो? मेरे को खुद अनकंफर्टेबल लगता है कभी कभी कि मैं इतना बड़ा हाँ, हैवी इक्विपमेंट लेके पब्लिक में ब्लॉग करूं। मेरे से सच्ची बताऊं, अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं इतना हैवी कैमरा लेके पब्लिक में ऐसे बस हाँ, चल रहा हूँ, एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड पागलपंती कर रहा हूँ जो मैं करता रहता हूँ। वो मेरे से हाँ, मतलब हाँ, कहीं हाँ, ना कहीं मेरा सेक्रीफाइस होगा वो, कि यार लोग हाँ, देख रहे हैं। फिर वो अंदर अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, यार थोड़ा सा कम करते हैं हम्म, अभी, बाद में कर हाँ, हाँ, लेंगे। हाँ, 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 तो तो वो अभी स्टार्ट, दिखता नहीं है जैसा, हाँ, जैसा हाँ, दिखना अब चाहिए वैसा दिखेगा नहीं फिर वो। एग्जैक्टली exactly. तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट ना करो, स्टार्ट विद योर हम्म, फोन।
एंड देन इनिशियली डेवलप इट, मेरे हिसाब से। ओके सही बात है। नहीं, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे शेयर की हैं। और मैं कह सकता हूँ इसमें ना यार, सिर्फ व्लॉगिंग सेक्टर ही नहीं, किसी भी सेक्टर में आप जाइए ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी। सबसे पहली बात तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ यार, जो भी आप कर रहे हो ना, जैसे उन्होंने भी, रोहित भाई ने भी कहा कि ऑनेस्टी दिखाओ अपने साथ, कुछ भी फेक दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि भाई वो चीज़ें ज़्यादातर नहीं चलती हैं। ओके, कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन तक चलेंगी और उसके बाद भैया काम जो है आपका वहीं रुक जाएगा। दूसरी बात यह है कि वेन यू आर एटलीस्ट स्टार्टिंग अप, तो भैया इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, जो अवेलेबिलिटी है उसके साथ शुरू कीजिए, देखिए रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। अगर इंप्रूवमेंट करने की आपकी इच्छा हो रही है उन रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो भैया आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बेसिकली स्टोरी ये भी मेरी है, मतलब ऐसी ही सेम स्टोरी रोहित भाई मेरी भी है कि लाइक यू नो, मैंने भी अपना फ़ोन कैमरा जो है उसी से रिकॉर्ड किया। और अगर इन रियलिटी मैं आपको बताऊं तो अभी भी जो मैं अपने एंड से जो कैमरा मेरा रिकॉर्डिंग क्लिप कर रहा हूं, वो भी मेरा जो सैमसंग का फ़ोन है उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो लिटरली कोई कैमरा नहीं, कुछ भी, इस स्टेज तक भी। अब तो ठीक है, अब थोड़ा सा लाइक यू नो आईफोन वगैरह आ गया तो वो मामला थोड़ा अलग है। वो थोड़ा अलग है, वो अलग चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ। सो दैट्स स्टोरी की। आप बिलीव नहीं जी करोगे, जी मैं बताइए। पूरी अभी तक व्लॉगिंग जितनी भी मैं करता हूँ सब आईफोन से ही करता हूँ। और जब मेरे को कुछ प्रैंक शूट करने होते हैं छुपा के, तो वो गोप्रो से होते हैं, जिसका एक नुकसान भी हो चुका है मेरा, गोवा में गिर चुका है वो पानी में। तो हाँ अभी मैं जितनी भी व्लॉगिंग कर हाँ। रहा हूँ वो 8 से कर रहा हूँ या 9 से कर रहा हूँ। तो इन ओके शॉर्ट मैं भी अभी आईफोन से शूट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मेरा ओके। हैवी इक्विपमेंट नहीं है मैं पब्लिक में लेके घूम रहा हूँ। क्योंकि जितना आप बढ़िया है जहां पर भाई, लेकिन कंफर्टेबल हो, हाँ जहां आप कंफर्टेबल हो उतना हाँ ही करो। ज्यादा हाँ हाँ हैवी हाँ। इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है अनलेस आपको पता ही नहीं है कि यार आप कर पाओगे कि नहीं, मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली, थिंक। जी जी जी। और ये आई थिंक इट सूट्स योर पर्पस, इट सूट्स योर या एवरी पर्पस। आई थिंक जो भी आईफोन आपके रहते हैं, एंड स्पेशली व्लॉगिंग के लिए आपको क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाती है। जहां नॉइज कैंसलेशन का सीन आता है, लेट्स से कि अगर मैं बहुत हैवी पब्लिक में हूँ और वहां पर मुझे हाँ व्लॉगिंग करनी है, तो हाँ। मैं वहां व्लॉगिंग ही नहीं करता। ज्यादा होता तो वॉइस ओवर कर दो। लेकिन हाँ, मतलब बहुत तरीके हैं हाँ। आपके पास कि अगर आपको पता है ना कि आपको कंटेंट डिलीवर करना है, तो आपके पास अपने आप वेज निकल जाते हैं कि यार मैं ऐसे करके ऐसे डिलीवर कर सकता हूँ हम्म ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे। तो आप मतलब जितने हम्म भी मैंने मोस्टली, अगर लेट्स से मैं बहुत ही हैवी पब्लिक में हूँ और मुझे वहां व्लॉगिंग करनी हम्म है, मुझे कुछ दिखाना है ऐसा, और लेकिन वहां बहुत शोर है, हम्म अब कहीं जेसीबी चल रही हम्म है, कहीं पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो उसको आप उसका वॉइस डाउन हम्म, करके आप उस पर वॉइस ओवर कर सकते हो कि ये बताना है कि ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब तरीके हाँ होते हाँ। हैं। अब हर जगह आप वो हैवी सा वो जो डेड कैट लगा के माइक पे वो जो बड़ा हाँ सा ऐसा हाँ हाँ रोड का हाँ। होता है मशीन गन जैसा, वो आप लेके नहीं घूम सकते, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर जी कंटेंट जी जी सेक्रीफाइस जी। होता है कहीं कहीं, अनलेस बिल्कुल ही हाँ आप। मैं हाँ ट्राई हाँ जा रहा हूँ उस लेवल पे बेशरम बनने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसा हाँ बेशरम हाँ एक दिन हाँ। बन जाऊँ कि मैं भी कहीं पर लेके कैमरा हट, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तू सही साइड हट, बात है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा नहीं सही ऐसा बात वाला है, सही बनना है बात है। मुझे। हाँ ये नहीं, बट अभी आप बहुत बेशरम हो मतलब। मतलब मतलब हूँ, वैसे अभी मुझे वैसे सेंस पब्लिक में में भी ही। बेशरम बनना है। हाँ हाँ। अब जब देखो भाई यार, देखो बेशर्म की जब बात आती तो एक एक रोग जो है, वो रोग से बहुत ज्यादा लोग ग्रसित होते हैं। उस रोग का नाम है, क्या कहेंगे लोग, ये है भैया सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हाँ अगर मैं कुछ हाँ। कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे। बट इस रोग से आप पूर्णतः मुक्त दिखाई देते हैं अपने हर वीडियो में, कि क्या भैया क्या फर्क नहीं पड़ता मुझसे, लोग लाइक मैं अगर ऐसी अजीब हरकतें कर रहा हूँ लोग क्या सोचेंगे, ये आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं ये, मुझे पता है कि ये मेंटेलिटी बाय बर्थ किसी की नहीं होती। ओके, नहीं। ये डेवलप होती है ना। हम्म। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आपने कैसे डेवलप की, बिकॉज ये बहुत बड़ा रोग है भाई, इससे अपने को सबको मुक्त करना है, तो क्या सलाह दोगे आप। ये आपकी इनिशियली धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है इस चीज में। तो मैं तो यही कहूंगा, स्कूल टाइम में मैंने हम्म डांस करना स्टार्ट कर दिया था पब्लिकली कि लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाए, हम्म। मैं अपना पॉपिंग करूंगा। फिर कॉलेज टाइम, मेरे हिसाब हाँ से ये जो लेवल होते हैं ना, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, ये इनिशियली आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत ही, मैं वैसे बताऊंगा तो मैं खुद पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, अभी भी मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, हाँ बट हाँ हाँ। धीरे धीरे आप खुद बात करना सीखते हो किसी से। अगर आप बात कर रहे हो पब्लिकली, कुछ मैंने डिबेट्स वगैरह भी बहुत करे हैं, मतलब स्कूल में, कॉलेज में। हम्म। तो वो इनिशियली धीरे धीरे डेवलप होता है। आपको ये सब स्कूल और कॉलेज की सख्त जरूरत है। कोई अगर हाँ सोचता है हाँ कि हाँ। ड्रॉप आउट करके मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आई पता नहीं वो करते होंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होता है जल्दी। यू नीड नहीं दिस। सही बात है। हम्म। आपको तो कॉलेज कुछ, लाइफ चाहिए, कॉलेज हाँ तो स्कूल कुछ लाइफ फैक्ट आपको भी होते चाहिए। हैं हाँ। रोहित भाई, कुछ फैक्ट भी होते हैं कि लाइक यू नो why I am getting affected by his or her opinion. Actually what matters is कि भैया
मैं जो है ना, ये कई बार हम कहते हैं यार मैं, जब हम बोलने लगते हैं तो घमंड आ जाता है, नहीं, बट कई बार ये मैं शब्द जो है ना अपने को कई बार सही डायरेक्शन भी देता है। कई बार राइट। अपन अनअफेक्टेड रहते हैं बाय द अदर्स ओपिनियन कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं सच अगर आपको बात बताऊं कि लाइक यू नो, मैं भी जब शुरू कर रहा था एजुकेशन, अभी आपको ही पता है भाई कि यूट्यूब पे जो है एजुकेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं और अपनी जगह पे वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हर कोई अपना हम्म। काम कर रहा है, बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी बहुतों से इंस्पायर हुआ हूँ इस कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। बट शुरुआत में अपने ही कलीग्स रहते हैं, आपने जैसे बताया यार कि कॉलेज बहुत लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट मेरे केस में थोड़ा अलग हुआ। मेरे ओके। जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स होते थे, स्कूल वाले फ्रेंड्स होते थे, जो बचपन से दोस्त थे, वो बोलते थे भाई क्या कर रहा है निकम्मापंती, क्या कर रहा है, क्यों, मतलब नहीं यार, मतलब मैं यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहा हूँ, फिर भी वो लोग कहते थे कि भाई क्या ही काम कर रहे हो, क्या निकम्मेपंती कर रहे हो, कि यहाँ पे यार तुम नहीं होता भाई, इतना इतना कंपटीशन है कि नहीं होगा भाई तुमसे, बेटा तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये, ओके। लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं सुनना होता, और शायद आपने भी नहीं। यही किया होगा कि नहीं सुनना होता, कि अपने ऊपर एक विश्वास, मैं जो है ना यहाँ पे रोल प्ले करता है कि नहीं भाई मैं, मेरे ऊपर विश्वास है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। बट जैसे कि मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की कि इनिशियली स्टार्ट में मुझे मेरे रिलेटिव्स तो अच्छे थे, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, लेकिन दोस्त लोग वगैरह ये सब का ऐसा रिएक्शन था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत में ऐसा शुरू किया ये प्रैंक करना, व्लॉगिंग करना, तो आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने भी आपको इसी तरीके से डीमोटिवेट किया या फिर आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया? फ्रेंड्स वगैरह तो नहीं, बट हाँ कॉल मैं एट द सेम टाइम, इफ एवरीवन नोज कि मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, वहां पर डेफिनेटली हाँ, हाँ कुछ डिमोटिवेशन आई थी कि यार ये क्या कर रहा है, मत कर, ये सब फालतू है, मतलब वीडियोस क्या हाँ। बना रहा है यूट्यूब पे, मजाक बनता था, बट हुँ, मैं हुँ। यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकाल देता, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये करना है। मेरे को हाँ, हाँ, हाँ। वही जो बेसिक लाइफ है ना, वो नहीं जीनी, मुझे हुँ। मस्ती करनी है, मुझे एन्जॉय करना हाँ, है। हाँ, हाँ। मतलब हाँ। सबके हिसाब से अलग-अलग एन्जॉयमेंट होती है, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है। मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मेरे को अपनी लाइफ को सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं करनी। हुँ, मेरे को हुँ, हुँ। ट्रैवल करना है, मस्ती करनी है, मार-धाड़ करनी है अपनी वाइफ के साथ, मतलब हम करते ही रहते हैं मतलब, और हाँ। बस यही था। तो मैंने जी। हमेशा से ना अपने जितने भी मेरे बड़े हैं, मतलब बड़े और एक्सपीरियंस हुँ। लोग, मैं उनसे मैं सुनता था, हुँ, मतलब हुँ। कॉलेज में भी इवन टीचर्स वगैरह हो हुँ, गए, मैं उनकी बात सुनता था। हुँ। ऑफिस में भी जैसे मेरे कुछ कलीग्स हैं जो अपर लेवल पे हैं, मैं उनकी बात सुनता, तो मैं कभी भी मतलब जैसे अगर मेरे लेवल के जो है मेरे दोस्त हो गए या फिर मेरे से नीचे जो मतलब अभी लेवल्स होते हैं ऑफिस वगैरह में, तो मैं उनकी हुँ, बात उतना मतलब सुनता था, निकाल देता था, अनलेस इट्स अ गुड एडवाइस। मतलब मैं बैड हुँ। एडवाइस को कभी भी मैं सुन के हमेशा मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, बिकॉज़ मेरे को पता है ये सब चीज़ें काम नहीं आएँगी। काम हमेशा वही आएँगी जो हुँ, एक्सपीरियंस है, जिसको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, जिसने लाइफ जी है, तो वो हुँ, हमेशा एक हुँ। अच्छा एडवाइस देंगे आपको। फिर वो मेरे जी। पेरेंट्स हो गए, मेरी इवन वाइफ भी हो गई, वो भी मुझे हमेशा एक बहुत हुँ, ही अच्छी एडवाइसेज़ वगैरह देती है, लाइफ में और क्या हुँ, करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं उनकी बात हमेशा सुनता हूँ। बाकी जो हुँ, ये हुँ, हुँ। बैड एलिमेंट्स है, इसको आप सुनो और निकाल दो, सुनो और हुँ। निकाल दो, रोहित दूसरे साइड से। रोहित भाई, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू यार भाई, बट आपके पिछले ना आधे मिनट से स्क्रीन जो है स्टैटिक हो गई है, अभी भी स्टैटिक है। कुछ हैं? कनेक्शन इशू आ रहा है क्या आपके एंड से? स्टैटिक, बहुत स्टैटिक दिख रही है। हाँ, मतलब हिलते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपकी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। अभी-अभी मैं तो वेव कुछ तो मार रहा आप, हूँ। नहीं नहीं भाई, आप वहाँ वेव मार रहे हो, मुझे तो आपका यहाँ पे थोड़ा क्या मुंह खुला हुआ बात दिखाई है! दे रहा है। बस! हाँ कुछ तो, हाँ कुछ अरे तो यार! इशू आप कनेक्शन एंड से। यहाँ तो मैं मेरे को मैं आप दिख साफ मैं दिखाई दे रहे हो चलते हुए। मतलब चलते हुए क्या मैं मतलब मतलब बोलते? हाँ, हाँ, मतलब मेरी मूवमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं? अरे यार, ये हाँ। ऐसा कैसे हो रहा है फिर? मैं तो 1 बल्कि मिनट, हाँ, वेव 1 मार रहा हूँ, मिनट। मुझे मेरी स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कि मैं वेव मार रहा हूँ। अच्छा, 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 ओके। क्या हो रहा है भाई? ऐसा क्या हो रहा है? 1 मिनट, क्योंकि अ, मेरे एंड का तो कनेक्शन सही है। ओके, ठीक है। चलो इसी अच्छा, बात पे ठीक है। लड़ाई करते हैं कि किसके एंड से सही है। लेट्स डिबेट ऑन दैट। आप, मेरे को ये दिक्कत, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ सही आ रही है भाई, लेकिन ये विजुअल क्यों स्टॉप हो गया है मतलब? आप कोई प्रैंक तो नहीं ऑडियो कर रहे? ऑडियो अरे यार, पकड़ लिया तुमने यार, पकड़ लिया यार भाई तुमने यार, ये मतलब व्हाट गलत आर यू करते हो ट्राइंग टू तुम। डू? ये गलत कर अब दिया तुमने यार। मतलब आपने ये रिकॉर्ड कर लिया होगा मैं ऐसे से कर रहा था। अरे यार, इतना इतना शिद्दत से एक्टिंग किया मैंने, पता है, जिंदगी में इतना शिद्दत से एक्टिंग किया मैंने। मैं बोला ऑल अभी पकड़ा है। थैंक्स टू इंजीनियरिंग, मैंने साइंस ली थी। थैंक्स गॉड एंड थैंक्स मॉम एंड डैड कि मुझे साइंस दिलवाई।
I hated it, but now I am liking it. या पकड़ लिया या मैंने या आपको। पर कैसा, हाँ पर कैसा लगा, मतलब अटेम्प्ट कैसा लगा मेरा? ये फर्स्ट टाइम था मैं किसी के ऊपर प्रैंकस्टर के ऊपर प्रैंक कर रहा हूँ, अटेम्प्ट कैसा था भाई? सच बोलूं या झूठ बोलूं? भाई देखो, झूठ तो बोलना नहीं अपने को सच ही बोलना है। It didn't work. मजा नहीं आया, सही बताओ तो। अरे भाई नहीं, मेरे को ही मजा नहीं आया जब वो प्रैंक पूरी तरह हॉरिबली फेल हो गया। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके भी इनिशियली बड़े प्रैंक फेल हुए होंगे, हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं मजाक करने की लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई देखो यार, मतलब जब प्रैंक हो जाता है, अब मेरा तो भैया चलो टाटा फेस हो गया, लेकिन आपका जब प्रैंक सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद भाई जो आपकी सुताई होती है ना भाई, जो सुताई होती है, और हमको वो देखते हुए जो मजा आता है भाई, दिल से खुशी निकलती है भाई, दिल से। हमको लगता है भाई हम भी अगर उधर होते ना, एक दो हाथ साफ कर लेते भाई, मतलब बड़ा मजा आ जाता। बहुत बहुत अलग लेवल का मजा आता है भाई। तो आपकी फीलिंग जानना चाहूंगा जब आपकी सुताई हो रही होती है। मैं मजा आता है, मतलब ऑब्वियसली वो चीज कंटेंट में आ जाता तो और मजा आता, लोगों को भी मजा आता है। वरना मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मैं रूम बंद कर लेता हूँ, अंदर से लॉक कर लेता हूँ। वो बात अलग है, शिल्पा ने यूट्यूब पे सीख लिया कि लॉक कैसे खोलते हैं। हद्दी हो गई, मेरे को लॉक चेंज कराने मेरे को पहले तो। हाँ, ऐसा होने लग गया है। हाँ, मैं रूम लॉक कर अच्छा लेता हूँ अंदर से, जैसे ही भागना वागना होता है तो वो लॉक खोल लेती है। आई हैव टू अच्छा, डू समथिंग एल्स। अगर मैं लॉक दिखाऊंगा तो बहुत ही बेसिक सा लॉक है यार ये। आई हैव टू डू समथिंग। ओके वरना वैसे तो ओके। मुझे बहुत मजा आता है, मेरे को शिल्पा से मार खाने में बहुत मजा आता है। मम्मी से तो खैर मैं बचपन से ही मार खा रहा हूँ, तो फिर आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने की। बाकी चलता रहता है, भाई हाँ मार नहीं सकते, जी, आई एम एल्डर, तो अपनी हाँ चलती हाँ हाँ, रहती। ओके ओके, सही बात है। नहीं ये तो सही है। बट भाई कई बार कभी ऐसा हुआ होगा ना कि यार लाइक आप जो है सुताई आपकी हो रही है और सीरियसली भाई मार पड़ गई, मतलब मजाक मजाक में बहुत सीरियस मार पड़ गई हो, मतलब कुछ सुझा दिया हो भाई आपका। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है? एक दिन बताइए मौका बताइए पड़ा था सर, ना, मजा आएगा। एक दिन मैंने अच्छा एक वीडियो भी शायद बनाई है मैंने, शी पंच मी इन द अच्छा फेस करके। उसने, शिल्पा ने अच्छा कुछ तो मैंने किया था, मुझे याद नहीं है, 1 साल पहले की बात है, कुछ मैंने किया था। उसने एक मुक्का यहाँ आया था, ऑल्दो वो करना कुछ और चाह रही थी, बट मैं ऐसे अच्छा। मुड़ गया तो यहाँ हाँ। लगा था और यहाँ मैं खूनम खान हो गया था। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं वैसे फेल वाली। मतलब एक बार मैं पैर पे भी कुछ ओके। कर रहा था, उसका पैर एकदम से ऐसे चल गया और वो सीधे मेरे नाक पे लगी। तो है ऐसी वीडियोस, तो ठीक है, मतलब वो ओके। चीजें मैं, मुझे कट कभी कभार कट करनी पड़ती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब आल्सो डजंट अलाउ वायलेंस। सबसे पहली बात तो, हाँ हाँ हाँ, इन सही केस बात। पीपल आर थिंकिंग कि वीडियोस में वायलेंस डालो या फिर ये डालो वो डालो, यूट्यूब डजंट सपोर्ट इट। बहुत सारी एल्गोरिथम है यूट्यूब की जिसमें इन कीवर्ड्स को वो कम प्रमोट करता है, और उसमें नहीं स्पेशली समझ रहा हूँ। वायलेंस हो तो आप वीडियोस में ये सब हरकतें हम्म नहीं कर सकते। और हाँ, नो डाउट मैं एडमिट करूंगा कि बहुत बार जैसे कभी कभार हुई है, पिटाई हुई है, सीरियस फाइट भी हो गई है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि दे नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म तो वो उतना सीरियस नहीं होता, हम्म अनलेस मुझे कुछ एक्सट्रीम ओके। करना पड़े, और मैं एक्सट्रीम करता नहीं, क्योंकि इट्स अ हाँ फैमिली हाँ। फ्रेंडली चैनल एंड पीपल आर, हम्म मतलब मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ देखते हैं ये वीडियो एंड दे ऑल लव इट, तो फिर हम्म, उस हिसाब से अब कंटेंट मुझे उस हिसाब से भी रखना पड़ता है। पहले आपने देखे नहीं जी। होंगे, मैंने बहुत सारी वीडियोस हाइड भी कर दी है, अनलिस्ट भी कर दी है हाँ कि हाँ हाँ कुछ हाँ। ऐसे प्रैंक्स है, कुछ वैसे प्रैंक्स हैं, बट अब वो मुझे हटाने पड़े बिकॉज इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट, तो चलना पड़ता है उसी लेवल हाँ पे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सही हाँ, है सही है सही तो मैं है। एडमिट करूंगा, हाँ अब पिटाइयाँ हुई है मेरी भी। ओके ओके, अब जब पिटाइयों की बारी आती है ना, एक अभी आपको मैंने वीडियो देखा था जिसमें भाई कैक्टस आपकी थोड़ा गलत जगह घुस गया था। नहीं, वो तो पनिशमेंट थी, हाँ, ठीक है। हुआ ना, लेकिन हुआ तो सही, घुस तो गया ही दर्द, था। बट भाई वो जो दर्द हुआ था, वो जो आपने दिखाया था स्क्रीन पे, जो दर्द दिखाया था, क्या वो रियल था या फिर लाइक आप लाइक कंटेंट दिखा आप रहे एक बार थे चैनल आप पे? एक बार ना कैक्टस लगा के देखो पीछे। फिर वो रियल रिएक्शन, वो फेक रिएक्शन, वो आप मेरे को, मेरा दर्द आप तब समझोगे। एक बार ट्राई करो, बस एक बार, है ओके आसपास। ओके। नहीं अरे भाई, वो बहुत अभी फिलहाल बहुत तो लगती, नहीं नहीं। बहुत लगती है वो। हाँ, अच्छा अच्छा। और फिर वो ओके कैक्टस भी, तो मतलब एक कैक्टस होते हैं नॉर्मल वाले जिसमें कांटे इतने हार्ड नहीं होते, अगर आपको छूटे तो टूट टूट भी जाते हैं। और जो मेरे घर में है हाँ वो हाँ। स्पेशली शायद इसलिए रखे हुए गए हैं कि ताकि पनिशमेंट वनिशमेंट देनी हो तो फिर कैक्टस ऐसे लगा अच्छा दिया, ओके तो लगी थी। ओके। हाँ, जिन जो लोग देख कितने रहे हैं देर तक? वीडियो, जिनको लगा था कि ये फेक हाँ फेक नहीं है भाई, दर्द हुई हाँ। थी,
नेक्स्ट डे सुबह भी ये दर्द हुई थी कितने मेरे को। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था कि ये दर्द जो है, दर्द का सिलसिला जो है, ये कितने समय तक आपके साथ था? नेक्स्ट डे सुबह तक रहा था, मतलब फील रहा था ओके। कि हाँ भाई कुछ पीछे लगा है। एंड फ्रेश होने में दिक्कत होती है कभी-कभी, क्योंकि वो गलत जगह लगा है। पर ठीक है, हाँ, फन है। हाँ, अगर आपने कुछ जी, हरकत करी है तो पनिशमेंट जी, मिलनी चाहिए। ये सबके जी, साथ है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे जो है रोहित भाई आना चाहूँगा कि जो है ना लाइक सच में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब सभी यार ऑलमोस्ट सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुःख होते हैं। आपके भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुःख होंगे। बट काइंड ऑफ आपके जो वीडियोज़ देखते हैं तो इट सीम्स लाइक कि यार कुछ देर के लिए हम दुःख भूल जाते हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी सर का हम लोग वीडियो देखते हैं तो कुछ देर के लिए भैया हम मोटिवेट भी हो जाते हैं और कुछ लोगों का वो मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक रहता है। राइट। कुछ और भी बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके भैया हम देखते हैं वीडियोज़ और वो एक खुशी मिलती है उस मोमेंट के लिए। ठीक आपके भी वीडियोज़ देख के ऐसा हमें जो है प्राप्त खुशी की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये भैया इसके पीछे का क्या सीक्रेट है? क्या इंग्रीडिएंट है आपके एक वीडियो में जो कि ये डिलीवर करता है, हैप्पीनेस डिलीवर करता है? अब मैं इसमें क्या ही आंसर दूँ सच्ची बताऊँ तो। मतलब वही चीज़ है जो मैंने पहले बोला, जो चीज़ है सामने वो चीज़ कैमरे में डिलीवर हो रही है। हुँ, हुँ। वरना कुछ ऐसा चलो सीन नहीं है ठीक है। कि मैं हाँ, इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं पूछता हूँ। चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ बिकॉज़ आपने सही बोला कि जो है वो दिखता है, ठीक है? मतलब आप जो दिखा रहे हो वो आपकी फैमिली की मस्ती दिखा रहे हो, ठीक है? अब मैं राइट। आपके फैमिली के ऊपर फिर आ जाता हूँ कि यहाँ पे फिर आपके फैमिली में वो जो हैप्पीनेस का, खुशी का, मस्ती का जो माहौल है, वो कैसे आप बना के रखते हो? क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो यार ज़्यादातर फैमिलीज़ में लोग फ़ोन पे ज़्यादातर लगे रहते हैं या फिर नाराज़ रहते हैं, लंबे-लंबे समय तक बात नहीं करना, वो उदासी भरा कई-कई घरों में माहौल बना रहता है, ओके? तो ये आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं ये मैं जानना चाहूंगा ताकि भैया हम लोग भी अपने घर में ये इंप्लीमेंट करना शुरू करें। वही छेड़ो सबको जाके, सिंपल एज़ दैट। हाँ, अगर कोई अच्छा, फ़ोन में लगा अच्छा। है तो फ़ोन पकड़ के खींच के कहीं भागने लग जाओ। छेड़ो। हम्म। देखो आपकी फैमिली हम्म मेंबर्स हैं, वो आप पे थोड़ी देर के लिए गुस्सा करेंगे उस मोमेंट पे, लेकिन वो हम्म इन द एंड दे विल आल्सो रियलाइज़ कि यार ये सब मस्ती इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ें मेरे घर में भी होता है। अगर हम्म मेरी मम्मी बहुत हम्म फ़ोन पे लगती है, मैं उनको बहुत छेड़ता हूँ। पीछे से आके मैंने चुपके से हम्म आके भू कर दिया या फिर पीछे से आके हम्म कान में कुछ डाल दिया। मतलब नॉर्मल चीज़ें ये सब जो फैमिली में परेशान करने की चीज़ें होती हैं। तो ये सब सिंपल एज़ दैट। हम्म अगर कोई चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है या फिर कोई मुँह फैला के गुस्से में बैठा हुआ है कि मेरे को इससे बात नहीं करनी, तो सिंपल एज़ दैट जाके छेड़ो। खत्म कहानी यार, हम्म। फैमिली है कहाँ जाएगी? रहना अपने बिल्कुल साथ ही है, अपने साथ एन्जॉय बिल्कुल। करना है, अपने साथ ही घूमना है, तो फिर कहाँ ही जाएगी? सिंपल एज़ हम्म दैट छेड़ो, वो थोड़ी देर के लिए स्प्लिट सेकंड के लिए गुस्सा आएगा उस पे या जिस पे करा है हम्म। उसको गुस्सा आएगा स्प्लिट सेकंड के लिए, देन इन द एंड वो सब हम्म। कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वही होली वाला जी। हाल है। ऑल्दो वो हाँ थोड़ा हाँ कुछ सही नेक्स्ट लेवल बात ही है। चला गया, बुरा ना मानो होली है वाला। हाँ बट वही हाँ चीज़ है हाँ कि हाँ। होली में क्या होता है, सब मतलब कोई अगर गुस्सा है, कोई हमसे नाराज़ है, सिंपल एज़ दैट जाके हम्म। पानी डालो ऐसी-तैसी, "तू नाराज़ है मेरे से?" हाँ 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 वो सारा हाँ पानी हाँ से हाँ। सारा उतर जाता है वो। कलर डालो, पहले कलर डालो, गुस्सा दिलाओ, फिर पानी भी डालो और गुस्सा दिलाओ, फिर वो अपने आप फिर वो खुद भी आएगा, "अच्छा तूने मेरे को पानी डाला है, ले।" हाँ हाँ। फिर वो ले दे के वही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही अच्छा। हुआ है। मैंने होली में तो हाँ। बहुत मज़े लिए हैं सबसे। मतलब मेरे से अगर मेरी मम्मी कभी-कभार हम्म। गुस्सा है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हाँ कभी क हाँ। इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है कि मार्क्स नहीं आते, तो हाँ। पटाने के तरीके यही होते हैं, चाहे होली ना भी हो तो भी पानी डाल दो, बेस्ट। जी, बट रोहित भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो आपने बताया एकदम सही बताया कि भाई हँसी-मज़ाक करते रहो, लोगों राइट। को छेड़ते रहो, लोगों को छेड़ना मतलब नॉट इन दैट सेंस अपने जो नो, परिवार नॉट वाले इन हैं दैट उनको सेंस या थोड़ा-सा हाँ, हुँ, उनको थोड़ा नटखटपना अपना दिखाओ यार थोड़ा-सा लाइक आपने मोबाइल का एग्ज़ाम्पल दिया वो करते रहो। बट भाई इसमें ना सबसे बड़ी एक जो बीच में रुकावट आ जाती है ना वो आ जाता है आपका ईगो। ये बहुत हाँ, बड़ा जो दीवार है ये बन के खड़ा हो जाता है कि उसने गलती की है या फिर मान लो यार आपने ही गलती की हो लेकिन फिर भी आपके अंदर एक ईगो रहता है। मैं वही कहना चाहूंगा यार अपने ही फैमिली मेंबर्स के बीच में ईगो मत पालो यार क्या ही जरूरत है। राइट, जैसे अभी एग्ज़ैक्टली, हाँ तो उस वो नॉट नीडेड इंग्रेडिएंट है उसकी जरूरत नहीं भाई अपने को इस रेसिपी को बनाने के लिए। वो गलत इंग्रेडिएंट है उसको जरा साइड में रखो नहीं तो जो आपका टेस्ट है सब्जी का वो बिगड़ जाएगा और वो अपन देखते हैं सब्जी का टेस्ट बिगड़ते हुए। तो राइट। ये अगर एक चीज हट जाए ना तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाता है। हम लोग जो है और आई थिंक आपका माहौल देख के मुझे नहीं लगता कि कोई एक दूसरे में ईगो पालता होगा कि नहीं, भाई नहीं, क्या ही मतलब थैंकफुली हाँ। थैंकफुली। जी बिल्कुल वरना अगर ये कोई ईगो बहुत पालता है तो ईगो उतार भी दिया जाता है। पानी डाल के बताया ना एज़ यूजुअल। या कुछ अच्छा हरकतें अच्छा। करो या पिलो लेके मार दो ऐसे करके ले, गुस्सा करना है, अच्छे ओके। से गुस्सा कर।
अच्छे से हाँ घुसते हाँ घर। हाँ हाँ फिर वो भी सही मारता है, सही फिर हम भी मारते हैं, फिर वो मारते हैं, फिर वो क्लैश हो जाता है, फिर वो क्लैश होते होते बात होनी स्टार्ट हो जाती है, खत्म हो जाता है सब कुछ। मेरे जी हिसाब से जी वही जी चीज है कि अगर फैमिली है, फैमिली में एक हम्म फन फैक्टर हमेशा रहना चाहिए। आप हम्म एक दूसरे को जाके मस्ती वाला छेड़ो, परेशान करो, हम्म और चाहे वो गुस्सा ना भी हो तो भी करो भाई, सीरियसली। क्योंकि सही बात है, फन सही फन बात फैक्टर है। रहना चाहिए, कोई ऐसे नहीं फोन में लगा हुआ है, ऐसे स्क्रॉलिंग चल रही है मस्त हाँ एकदम। हाँ हाँ थोड़ी देर के लिए सही लगता है, फिर उसके बाद मैं तो परेशान करने लग जाता हूँ, सही बताऊं तो। बिल्कुल, थोड़ी अगर देर के इवन लिए कोई सही है, थोड़ी देर के लिए इवन सही कोई है। टीवी भी देख रहा होता है ना बहुत लंबे समय से, मैं यहाँ से स्क्रीन मिरर करके कुछ और चला देता हूँ, ले देख तू टीवी। करा भी है, एक अच्छा 24 आवर्स मैंने करा था उसमें। तो मैं ये हाँ सब मैं सही है नॉर्मली मैं सही है। करता रहता हूँ। वो एक हाँ वीडियो में हाँ दिखा हाँ दिया मैंने कि ऐसा करा था मैंने, बट मैं ये नॉर्मली ऐसी हरकतें करता रहता हूँ। ओके कोई परेशान, हम्म। और ये सभी में ही है, इवन शिल्पा भी ये हरकतें हम्म करती है, मेरी सिस्टर भी ये हरकतें करने लग गई है। बस मेरा भाई, हम्म छोटा भाई रोहन एंड मम्मी बच्ची हैं, वो हम्म थोड़ा अभी परेशान होती रहती है इन हम्म चीज में। मे बी शी विल ऑल्सो लर्न हम्म एंड ही विल ऑल्सो लर्न, एंड लेटर ऑन सभी एक हम्म। दूसरे पे ये हरकतें करने लग जाए, फिर तो घर में रिसेंटली पेंट करवाया है। अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए भाई, प्लस्तर दे दे लेकिन के मैं मारा वही जाएगा। नहीं, मैं यही, ये जो अपना कंक्लूजन निकालूंगा ना इस पॉइंट से भाई, वो यही है कि यार देखो, ये एक फैक्ट भी है भाई, रियलिटी भी है कि आपके जन्म से लेके जब तक आपका जो अंतिम दिवस होता है इस दुनिया में, आप सबसे ज्यादा समय जो है अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करते हो, अपने फैमिली के राइट। साथ रहते हो, ना काम में ना कहीं और। ये फैक्ट है भाई, इसको नहीं आप चेंज कर सकते, ये फैक्ट है। आप सबसे ज्यादा अपने लाइफ का समय अपने फैमिली को देते हो, तो भाई जहां सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उनके साथ ज्यादा समय तक क्यों रूठना। थोड़ा सा उनको भी छेड़ो, थोड़ा सा उनके साथ भी मस्ती कीजिए, एक माहौल बनाइए अपने घर का। और अगर वो माहौल वैसा बन रहा है तो कुछ वीडियोस बना दीजिए, अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे, जैसे अपने रोहित भाई कर देते हैं। वो तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, अब ज्यादा यहाँ तो पे मेरी वीडियोस को देख के सीख लो, ये करना है। हाँ सही है सिंपल। सही है सही है। हाँ, तो अब यहाँ पे भाई मैंने यूट्यूब का जिक्र कर दिया, ठीक है, साथ ही साथ आपने जॉब जॉब के बारे में भी अपने कुछ बताया। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक तरफ है, एक पगड़े में है, एक आपका यूट्यूब है, आपका चैनल है, एक में भैया आपका जॉब है, ठीक है। आपको सिर्फ एक का चुनाव करना है, सिर्फ एक का भाई, एक के साथ ही आगे बढ़ सकते हो, किसकी चॉइस करोगे आप? बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं अभी भी यहीं पर ही हूँ, जो मैं ऐसे ऐसे हो रहा है मेरा, कि क्या करना चाहिए अच्छा यार लाइफ में, क्या करना है मेरे को। बहुत हार्ड हाँ है ये हाँ डिसाइड हाँ करना। अभी अभी मैंने लिटरली डिसाइड नहीं किया, सच्ची बताऊंगा, बिकॉज जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट हाँ, जॉब आप पूरे लाइफ टाइम नहीं कर सकते। एंड जो एग्जैक्टली मैं, एग्जैक्टली हाँ, और जो मैं ये कर रहा हूँ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें मुझे मजा आता है। आई लव एडिटिंग, आई लव शूटिंग वीडियो, आई लव ट्रैवलिंग, तो ये सब चीजें मुझे मजा आता है। हाँ, जी। आई वुड एडमिट कि मुझे जॉब में उतना मजा नहीं आता। इनकेस मेरा मैनेजर दिख रहा है तो कट कर देना। कर रख देना, देखी जाएगी। ये कट नहीं होगा। डरता नहीं है मैं, झुकेगा नहीं। खैर एनीवे, बट वही चीज है कि अच्छा मैं अभी इन दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है। बट लेट्स सी हम्म। वेयर फ्यूचर गोज, बिकॉज लाइफ जी में हर चीजें प्लान नहीं होती हैं, अपने आप हो जाती हैं। तो वो अपने आप ही जी पर मेरा भगवान देख रहा है, वो बताएगा क्या करना है। हाँ हाँ, नहीं ये सारा प्रायोरिटी का खेल होता है कि मतलब अगर कुछ वर्स्ट ऑन वर्स्ट सिचुएशन में मैं किस चीज को अपनी प्रायोरिटी रखना चाहूंगा, तो राइट। हम सबसे पहले ऑब्वियसली हेल्थ को रखते हैं, फिर अपने राइट। फैमिली को रखते हैं, फिर उसके बाद काम को रखते हैं। अब फिर आपके काम में दो चीजें आ जाती हैं, तो वही मैं पूछ रहा था कि भैया इसमें फिर कौन थोड़ा ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, बट ठीक है, आप इसका थोड़ा खुल के अनडिसाइडेड। जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, हाँ खुल के तो वो नहीं, थोड़ा इट्स एक्चुअली हाँ रियल। ये मैं खुल के ही जवाब दे रहा हूँ कि मैं अच्छा बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज में कि मुझे क्या करना है। ओके ये अच्छा एक्चुअल अच्छा अच्छा आंसर है मेरा, यही मैं अपनी वाइफ को भी बोलता रहा, तो मैं रोज डिस्कस करता हूँ, यार मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ। ओके मतलब एक हाँ चीज है मेरा जिसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है करने में, कि मैं ये करना हाँ चाहता हूँ, हाँ ये मुझे आगे तक लेके हाँ, जाना है, बट अगेन, नॉट एवरीथिंग इज परमानेंट। वो तो मेरे आप हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। लाइफ में ना, हर चीज आपको एक, मेरे हिसाब से इट्स माय पर्सपेक्टिव, कि हम्म हर चीज आप एक ना हम्म वर्स्ट के सिनेरियो की तरफ सोच के चलो, कि अगर हाँ ऐसा एग्जैक्टली हो गया फिर क्या। तो वही चीज, इसी हम्म। चक्कर में मैं अभी डामाडोल हो रहा है मेरा जॉब का और यूट्यूब का, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ हाँ यूट्यूब पे नहीं कर रहा हूँ, मतलब अच्छा थोड़ी और चीजें भी हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो वही चीज है। हम्म। तो लेट्स समझ रहे हैं समझ रहे वेयर हैं। फ्यूचर गोज, हाँ आई डोंट नो। हाँ, आपके आपके जो कश्मकश है जिसके थ्रू आप गुजर हाँ, रहे हैं वो कमेंट्स में हम बताना मुझे क्या पूरी करना तरह चाहिए।
जी, समझ पा रहे हैं। बट भाई ये मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब आपका जो चैनल था उसके शुरुआत में नाम क्या था? ये मैं जानना चाहूँगा। और अगर शुरुआत से ही नाम क्रे लाइफ था, क्रे लाइफ रोहित था, तो भाई ये कुछ अनयूजुअल सा शब्द है, ये मैंने आज तक सुना नहीं है। ये क्रे लाइफ का क्या मतलब होता है? ये भी जानना चाहूँगा मैं। क्रेजी और लाइफ, अच्छा, क्रे लाइफ, तभी तो बोला ओके। बहुत बेसिक नाम है। अच्छा। ऑल्दो बहुत इसमें वो ये भी कमेंट आते थे, यार क्रे लाइफ लिखना है तो ढंग से लिख लो ना, क्रे LIFE या फिर क्रेजी लाइफ, क्या है क्रे हाँ, लाइफ। हाँ, ठीक है, अब हाँ, हाँ। क्या अब रख दिया, अब मैं क्या करूं यार। अच्छा। मर जाऊं। तो स्टार्टिंग में मेरा चैनल का नाम तो भाई ऑब्वियसली हर बेसिक जो बंदे का नाम होता है, मेरा नाम खुद का रोहित शर्मा, फिर डाला हाँ, था रोहित शर्मा डांस, 3 बार चेंज कर सकते हो आप। हाँ। फिर अच्छा। एक चैनल का आप 3 बार नाम चेंज कर सकते हो, फिर तीसरी बार हाँ, यार हाँ, अब हाँ। क्या रखूं, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बार में मैंने जो हुँ, रख दिया ना वो रख दिया, अब यही है हुँ, अब जो हुँ, है। हुँ, अब मैं चेंज कर हुँ। सकता हूँ, बट फिर वही है कि बहुत सारी चीजें फिर एल्गोरिथम चेंजेस होती हैं। मेरा सबसे पहले टिक मार्क चला हुँ। जाएगा अगर मैं कुछ भी चेंजेस डालता हाँ, हूँ उसमें। तो वही एग्ज़ैक्टली, चीज़ है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ये अभी हुँ, स्टार्टिंग में नॉर्मल नाम था, फिर ये क्रे लाइफ डांस, फिर वो हुँ, चल हुँ, गया हुँ। क्रे लाइफ, कुछ ऐसा अच्छा, करते-करते, क्योंकि जो चीज़ जी। मैं करता हूँ, मैं हूँ क्रेज़ी। हुँ, आई एक्सेप्ट दैट हुँ, आई एम हुँ, हुँ। क्रेज़ी, एंड मेरे साथ-साथ और भी साथ में लोग क्रेज़ी हो चुके हैं। तभी जी, बहुत चीज़ें मेरे साथ उल्टी हो जाती हैं और हाँ। बस ले दे के यही सेट हो गया ना। जी, जी। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर जी, जी, सकता। जी। अभी हाँ, इसी से हाँ। लोग जानते हैं मेरे को कि यार ये एक चैनल है क्रे लाइफ, मतलब यहाँ पर हाँ, कुछ हाँ, हाँ। क्रेज़ी चीज़ें ही होती है। ये देखना बनता हाँ। है, तो बस अब यही नहीं, हो चुका मैं है। सही सही बात, मैं इससे कंक्लूड वही करना चाहूँगा आपको भी, लाइक और ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप भी कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर बनना चाहते हैं, तो देखिए नाम का ज़्यादा रोल नहीं होता भाई, मुझे जैसा लगता है कि हुँ, आपका हुँ। जो काम है ना, वो आपके नाम को बड़ा करता है। दिस इज़ द रिलेशनशिप। ओके, इंजीनियर्स है ना हम भी। तो ये रिलेशनशिप्स का हम लोगों को ज़रा मामला जो है पता है, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिकली भी और आउट ऑफ एकेडमी भी, ये रिलेशनशिप का मामला जो है ये अपने को समझ में आता है। अब रिलेशनशिप की बात निकली तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आपका भी जो रिलेशनशिप है बड़ा पुरजोर आपका प्रमोट किया जाता है। गेट बंद है अच्छा, ना? ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, गेट अच्छा। बंद है, गेट बंद है। नहीं नहीं, कान लगा के सुन रहे होंगे शिल्पा जी, आई थिंक सो। वैसे भी हेलो, भाई देखो ये। इफ एनीवन आउटसाइड प्लीज़ गो, बहुत ही पर्सनल बातें होने वाली हैं। नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, बट भाई देखो वैसे भी ये वीडियो जब पॉडकास्ट रिलीज होगा तो भाई सब देखने वाले हैं, फैमिली वाले भी देखने वाले, तो तब तो ये वैसे भी राज खुलने ही वाले हैं आपके सब। अरे तो मैं मेरे ये घर में जानना सबको चाहूंगा। सब पता है। क्या बोलूँ मैं? अच्छा। क्या ही छुपाऊँ? मेरे घर में सबको अच्छा। सब पता है। सही 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 है। तो भाई रिलेशनशिप में तो अभी अपने को स्टेटस आपका दिखता है कि आप शिल्पा जी के साथ हैं, बट भाई शुरुआत के वो दिन भी क्या दिन थे, ऐसा याद आपको अभी अरे! आते होंगे कि क्या दिन थे भाई वो, मतलब मजा आ जाता है। इतना तो कटवाया है मैं मैंने तो मुझे याद आता है। तो भाई चलो एवरी इसी इंजीनियर मुद्दे कैन पे। कनेक्ट विद दैट। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं भाई ये मजेदार आपके जो कटवाने के किस्से हैं ये जानना चाहता हूँ। अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। इसमें क्या ही शेयर करूँ यार, मेरी दुःख भरी दास्ताँ है, किसी को दुःख भरी दास्ताँ सुनना पसंद नहीं है। बाकी वही है कि मेरी रह चुकी है काफ़ी एक्से वगैरह, मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ यूट्यूब पे। हाँ बट हाँ हाँ। हाँ, सेट हो गई शिल्पा। शिल्पा सेट हो गई। नॉर्मल सा ही कटा था एक मेरा, कि मतलब एक गर्लफ्रेंड, मतलब एक्स, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। मतलब जैसे मेरा हम्म हमेशा से स्टार्टिंग से यही सीन था कि मैं जब अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनती थी, मैं बताया भी है, तो मैं हम्म। उस गर्लफ्रेंड के साथ इमीडिएटली प्लेसमेंट सोच लेता था कि यार भाई इससे शादी हो जाएगी। वही उदय चोपड़ा वाला हाल बताया था मैंने, धूम वाला हाँ सीन था मेरा, शादी वरमाला हाँ। वगैरह सारे सीन, बट प्लेसमेंट किसी के साथ नहीं हो पाती थी और लोगों को डाउट भी हो गया था, कर पाएगा कि नहीं ये हम्म। बंदा। इवन मेरी मम्मी हाँ डाउट हाँ करने लग हाँ। गई थी। और लिटरली हम्म। लास्ट लास्ट टू लास्ट शिल्पा से एक पहले और एक पहले, हाँ, तो उसके साथ एक किस्सा, एक बहुत ही फनी किस्सा था कि भाई अच्छा। उसकी बहन नहीं मान रही, फिर कभी उसकी माँ हम्म। नहीं मान रही, तो एक दिन लिटरली मैंने उसको बोल अच्छा। भी दिया, तो अपनी माँ बहन को एक कर गया पहले, तो नेक्स्ट डे ब्लॉक हो बाप गया रे। था। नेक्स्ट डे ब्लॉक। ओके। अरे ज्यादा वाह, नहीं मतलब बोलना डायरेक्ट। चाहूंगा मैं। ओके ओके, समझ गए। भाई अब्यूजिव लेवल तक चले गए थे, इतना कष्ट हुआ था नहीं आपको? नहीं 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 नहीं, नॉट अब्यूजिव, हाँ माँ बहन एक कर गया, बस सिंपल। हाँ, अच्छे सेंस हाँ में कह रहे हैं भाई, ऐसा कोई हाँ अब्यूजिव वर्ड अपने इस पॉडकास्ट में ना हाँ। चलता है ना चलेगा। ओए बट कोई वो गलत एक मत एक। सोच लेना। मैंने बोला था जा पहले अपनी माँ बहन को एक करके आ, तब बात मानेंगे, वरना क्या हर दिन मैं अपनी शेरवानी ऐड कर रहा हूँ कार्ट में, फिर डिलीट कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ, फिर डिलीट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलता रहता है। मतलब अच्छा। फीलिंग्स नाम की चीज होती है कि नहीं होती है?
कभी माँ नहीं मान रही उसकी, कभी बहन नहीं मान रही उसकी। अच्छा अच्छा, नहीं भाई, बट स्टिल वो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है अभी भी, जब आपने इसको हाँ। थर्ड टाइम रिपीट किया। ये तो सारी चीजें रिलेशनशिप की बता दी, और कटवाने का भी इन्होंने यहाँ पे जो है जिक्र कर दिया है। बट मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ रोहित भाई, कि मुझे अभी तक किसी ने कटवाने का मौका ही नहीं दिया है। आप किसी ने फर्स्ट मौका ही बेंचर नहीं थे, दिया है। आप फर्स्ट बेंचर थे, फर्स्ट, मुझे लग रहा है। भाई मैं तो फर्स्ट का फर्स्ट बेंचर, मतलब मैं डायरेक्ट टीचर के सामने खड़ा रहता था। फर्स्ट का फर्स्ट ऐसा वाला बेंचर, था। और आपका फर्स्ट ईयर में ही कुछ हो गया था सेट, मुझे लग रहा है आपका, है ना? नहीं अरे भाई, एक मिनट, चलो ठीक है, अभी अभी चलो, अगर आप इतना गेस कर रहे हो, आपकी उम्र क्या है बताइए, अभी आपकी उम्र क्या है? 30। 30? अरे भाई मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ यार, बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ। मैं बड़ा दिखता हूँ क्या एज से? बताइए मेरी एज क्या होगी, चलिए गेस कीजिए। नहीं, मैंने इतनी करी थी कि 29 30 कुछ ऐसी, मतलब बराबर की थी कुछ ऐसा। अरे मैं शक्ल वकल पे नहीं जाता, मैं बात बोलने के तरीके अ, पे जाता हूँ, अरे कैसे ये बोल। बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया भाई आपने। ये हाँ। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि आप अपने एज के आगे बहुत बढ़िया हो बोलने में, बातचीत करने में। हाँ। एक्चुअली मैं 25 का हूँ, मैं 25 का हाँ। हूँ अभी। तो नहीं, मतलब 25 बड़ा नहीं ही सोचा था छोटा मैंने। हूँ। मैंने सोचा बराबर के होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात करने का तरीके से पता चल जाता है कि मतलब क्या एज हम्म है। हम्म शक्ल पे क्या हम्म, लगा है, शक्ल पे कुछ नहीं पता चलता हाँ भाई। सब वो मैं अपनी हाँ, वीडियोस में भी यही चीज बोलता रहता हूँ कि भैया, हम्म शक्ल और नाम पे कुछ नहीं है, आप उसकी कम्युनिकेशन देखो, किस तरीके से वो बात कर रहा एग्जैक्टली है, देन यू एग्जैक्टली, विल ऑल नो कि कैसा है वो बंदा। आप बात बिल्कुल करने के बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, बहुत कुछ पहचान लेते हो एक पर्सन के बारे में कि उसका हम्म, क्या सीन है। कैरेक्टर वर्ड बिल्कुल। यूज नहीं अरे करूंगा, नहीं, क्या सीन है। हाँ, बड़ा बड़ा सिंपल सी बात है यार, क्योंकि देखिए, अगर आप अपने मुंह पे पट्टी बांध के किसी के सामने मान लीजिए खड़े हो जाए, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, आप मेरे बारे में क्या पहचान पाएंगे, क्या बता पाएंगे? जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आप कम्युनिकेट नहीं राइट। करेंगे। इसलिए मैं अपने ऑडियंस से भी कहता हूं कि यार, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बेहद ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। है। भले ही आपके भैया मैथ्स में कम नंबर आ जाए, आपके साइंस में कम नंबर आ जाए भाई, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जिसका कि एक सिंपल नमूना जो है यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में देख, मतलब इस पॉडकास्ट में देखने को मिल गया होगा कि मेरी नमूना उम्र है बोल दिया। 25। उस सह सेंस लेंगे। में नहीं भाई, उस सेंस में नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नमूना, हम नमूने को एग्जाम्पल ही बोलते हैं दिख ना, हाँ। तो एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया कि 25 है उम्र, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से उन्होंने सोचा कि भाई ये मेरे हिसाब का लग रहा है, ये 30 का ही कुछ जो है लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है, सही है। तो चलो, मुझे भी थोड़ी खुशी होती है जब ऐसी ऐसी तारीफें सुनने को मिलती है। बट अभी इस पॉडकास्ट का आखिरी और सबसे मजेदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल। वो ये है कि आपके प्रैंक सभी को चलो यार अलग अलग ढंग से बढ़िया बढ़िया पसंद आ जाते हैं, बट अभी तक आपको पर्सनली कौन सा सबसे बढ़िया वाला प्रैंक लगा है अभी तक? पर्सनली ऐसा कुछ है नहीं, जी, क्योंकि मैंने एक लाइक लिटरली एक तो होगा इग्नोरिंग, यार। मैं वही बताता हूँ, कर इतने सारे दिए, मुझे कोई सा भी आइडिया नहीं कौन सा मैंने ढंग से किया है, क्योंकि 2 बार इग्नोरिंग किए थे, दोनों बार शी कॉट इट। हम्म हम्म रिसेंट में ही मैंने हैंडकफ वाला करा था शिल्पा के साथ। हम्म, नहीं नहीं नहीं, हैंडकफ वाला नहीं, बल्कि हाँ, मुझे मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, गोवा में हाँ, फेविक्विक वाला। अच्छा, ओके ओके, चिपका एंड दिए थे हाथ। हाँ, और सेम टू सेम अभी 24 प्रैंक्स इन 24 आवर्स, जो पूरा मैंने लाइन से किया था, वो भी, वो मेरे पर्सनल फेवरेट ओके, वीडियो है अभी तक की, क्योंकि अच्छा उसमें मेरे को अच्छा। मोस्टली सक्सेस मिली है। और जब आपको पता सक्सेस मिलती है तो कितना अच्छा लगता है दिल को। तो जिस पे सक्सेस मिलती है जी वो प्रैंक मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब तो जी फिर ऐसा जी, कुछ है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रैंक मुझे अच्छा लगा है। जिसमें मुझे सक्सेस हम्म मिली है, आई लव इट, बिकॉज मोस्टली मेरे अभी आजकल फेल हो रहे हैं एंड मार भी पड़ती है, हम्म तो हम्म। चल भाई मैं जाता है। दिल की बात बताऊं, मुझे मुझे जो पर्सनली फेवरेट लगा है अभी तक का, जो प्रैंक लगा है बढ़िया वाला, वो वो वाला था जिसमें आपने अपने हाथ में काले रंग ले लिए थे, शिल्पा जी को पूरा मुंह आपने काला कर दिया था, और हाँ, और वो लिटरली मैं हंस हंस के पागल हो गया था। लिटरली शी वेंट आउट ऑफ द हाउस, और आपने उनको रोका नहीं, वो मार्केट तक गई। आप एंड सोचे, दैट वाज आप हिलेरियस ये सोचो वीडियो हिलेरियस। में देख के हंस रहे थे और मैं कितना हंस रहा था उस टाइम जब तक वो ठीक हुआ, मेरे और आंसू आ गए थे। उन्होंने जिक्र किया कि भाई रास्ते पे सब लोग मेरे को देख रहे थे कि जैसे कोई भूतनी देख लिया। वैसे वैसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, वैसे वो शायद वीडियो में नहीं आपने बताया था कि उनको आखिरकार ये पता कैसे चला कि उनके शक्ल पे कुछ लगा हुआ है? फोन में कुछ कर रही थी आते वक्त, कुछ पेमेंट वेमेंट कर रही होगी।
हाँ फिर वो हाँ वहां हाँ से उसने मुझे जो बताया, गुस्से में जो बताया, क्योंकि उसने पूरा खुल के नहीं बताया, हाँ ऑब्वियसली गुस्से में थी वो उस टाइम। हाँ तो वो वहां हाँ तक गई, उसने पेमेंट करी, यूपीआई करा, हल्का सा उसे दिखा फोन में कुछ कि ये क्या है, हाँ ऑब्वियसली जवाब। हाँ और फिर एक बार को 2-3 बार जो पेमेंट ले रहा था उसने भी देख लिया, उसने भी कुछ बताया ये कुछ लगा है आपके। फिर उसने कैमरा खोल के देखा होगा, और उसके बाद हाँ भाग कर आई एम्बेरस होके। तो फिर हाँ मतलब वो मेरा अच्छा, वो याद दिला दे, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वन ऑफ। जो हाँ उसमें हाँ सक्सेस मिली है ना मुझे, बस एक ही दिक्कत हाँ हाँ देखी, मेरे को कैमरा लेके पीछे पीछे जाना चाहिए था, लेकिन हाँ अगर मैं ऐसा करता ना हाँ तो वो पकड़ लेती। कुछ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली exactly, हाँ 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 हाँ। नहीं बट वो कमाल हो जाता भाई, अगर वो हो जाता ना कुछ भी हाँ जुगाड़ करके, कुछ हाँ, भी वही है ना, जुगाड़ करके अगर वो सोसाइटी हो है। जाता ना, हाँ तो वो बड़ा ही कमाल हो जाता। बट भाई उसके बाद तो भाई बहुत सुताई हुई होगी, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो नहीं किया रिकॉर्ड, बड़ी सुताई हुई होगी है, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे हुआ होगा कार्यक्रम। बट उसका इमीडिएट उसने रिवेंज ले लिया ना, अंडमान जब हम गए थे तो वहां पर भी उसने ये सेम हरकत करी। अच्छा। मतलब इंस्टेंट हाँ रिवेंज। हाँ। बट भाई वो उस लेवल तक नहीं हुआ था, मैं एग्री करूंगा, मतलब उस लेवल नहीं तक नहीं नहीं। नहीं, हाँ मेरा हाँ, वाला ये बेस्ट कुछ था। अलग ही लेवल का हो गए थे। आई एडमिट, हाँ मेरा वाला बेस्ट था ऐसे करके यार। हाँ हाँ हाँ। बट वो ये मैं तो इतना दिख भी एक्सेप्ट नहीं रहा था। बट हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगा कि वो मैं इंस्पायर्ड था, मैंने एक वीडियो देखी थी, एंड देन आई रियलाइज कि हम्म। कुछ ऐसा करते हैं यार अपनी बीवी के साथ भी। हाँ एंड इट हाँ हाँ। वर्कड। सही है सही है सही है भाई सही है। बाकी तो बाकी हाँ, मैं यही चीज कहना चाहूंगा हमेशा से कि अपनी ऑडियंस को भी एंड आपकी ऑडियंस को भी, इन केस दे वॉच प्रैंक्स, कोई भी प्रैंक हर दिन नहीं हो सकता, और प्रैंक्स हम्म। हर दिन होते ही नहीं है। अगर वो होते हैं तो फिर हम्म मेरे हिसाब से, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो फिर उसे स्क्रिप्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, एंड सामने वाले को पता हम्म होता है। हम्म वरना हम्म प्रैंक्स हर दिन नहीं होते यार, यू स्टॉप डिमांडिंग हम्म। प्रैंक्स एवरी डे। नहीं बेचारा पर भाई कंटेंट। देखो, हाँ, हाँ नहीं बट भाई देखो यार, हम आपके प्रैंक्स को पसंद करते हैं तो रोहित भाई हमारी दिली इच्छा ये रहती है कि कुछ ना कुछ लाइक नॉट नॉट 5 इंटरटेनमेंट। मिनट्स ऑफ हेल। हाँ नहीं, अरे हाँ हाँ, ये भी एक बड़ा ही एलिमेंट उन्होंने ऐड किया है, अपने चैनल का नाम है 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, इनका एलिमेंट इन्होंने कुछ वीडियोस में ऐड किया था 5 मिनट्स 5 ऑफ मिनट्स हेल। ऑफ भाई कहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं, आप सोच पा रहे हो हम इनसे कहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, हर लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। तो कुछ एक आध भैया किसी के ऊपर प्रैंक कर दिया कीजिए, वो जो गरीब आत्मा है रोहन नाम की आपकी हेल। उसके ऊपर कुछ 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 कर दिया कीजिए यार है। मेरे को गालियां पड़ने लग गई हैं उसके चक्कर में कि वो इतना शांत है, इतना हाँ हाँ हाँ। मतलब मासूम सा है, तुम क्यों जुर्म करते रहते हो उस पे। अब मुझे मजा आता है, मेरा छोटा भाई है, वो 9 साल मेरे से छोटा है, मैं उस पे जुर्म नहीं करूंगा तो उस पे अच्छा। करूंगा। यू ओ शुड माय ट्रेन। गॉड, ये भाई इस लेवल पे भी मैच कर रहे हैं यार। अभी मैं क्या बताऊं, मेरा भाई मेरे से 7 साल छोटा है, 7 या 7.5 साल छोटा है कुछ, तो क्या बताओ, मतलब भाई तो आप मजे कुछ नहीं अलग लेते ही हो, वेवलेंथ जुड़ रही है। आप मजे मजे नहीं अब लेते भाई हो। मैं यहाँ, मैं पहले लेता था उसके बहुत मजे लेता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लाइक आई एम आउट ऑफ द सिटी, वो कहीं और है, वो पुणे में, ओ, मैं बैंगलोर में हूँ। तो अब भाई मजा लेने का बैड मौका लक, नहीं मिलता मुझे। बैड लक। वरना ये वाले फन नहीं आते जल्दी। अब फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर आप उससे उतने मजे नहीं ले पाओगे ना। अभी वो है हाँ 21 हाँ साल हाँ। का, तो अभी तक मैं उससे मजे ले रहा हूँ, पीट देता हूँ, कूट देता हम्म हूँ, और फिर वो कुछ कह भी नहीं पाता। हम्म बेस्ट पार्ट। हाँ हाँ। नहीं बट भाई वो कुछ तो आपकी सुताई आज तक उसने की नहीं है, मैं बड़ा हूँ उससे नौ हिम्मत ही नहीं साल होती। उसकी हिम्मत फिर भी कहाँ से क्या होता होगी। है, मेरा मेरा 7.5 वाला मेरे ऊपर कई बार सुताई कर देता है। मतलब सुताई एज इन, नॉट एज इन दैट वाली सुताई, बट हाँ जैसे कभी बॉल हाँ फेंक के मार दी तो उसने भी उल्टा गुस्से में हाँ हाँ मार दी। हाँ हाँ। अच्छा। तो वैसे हाँ वैसे हाँ। कोई सीन हो जाते हैं, वो तो भाइयों में मैं, चलता रहता है। हाँ, हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं वो एक्सट्रीम वाली सुताई कर भी ना हो नहीं कि नहीं, भाई एक्सट्रीम इसने वाले कुछ। नहीं। हाँ हाँ सही बात है सही बात है। तो चलिए दोस्तों फिर यार बट इसी आई के साथ एक्सेप्ट जो है बड़े मजे। बट आई एक्सेप्ट, मैं हाँ नहीं उसकी नहीं, सुताई बोलिए कर बोलिए। मैं उसकी सुताई कर देता हूँ। अच्छा। सही है सही है सही है सही है। तो चलिए दोस्तों इसी जो है हंसी मजाक के साथ भाई कितने मिनट निकल गए, 1 घंटा निकल गया, माय गॉड। अरे बाप एक रे, घंटे के आसपास जो है, 1 घंटे के आसपास मैंने जो है नोटिस भी ये नहीं किया बातें है। निकल गई हैं। हाँ नोटिस भी नहीं किया मैंने, और मैं जस्ट अभी कैमरा में देखा, सो इट वाज लाइक 1 आवर हो चुका है। एंड भाई सच में रोहित भाई बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, मुझे भी और बहुत मजा आया। कुछ कुछ चीजें जो है वो लाइफ को बेहतर करने की, खुश करने की जो है वो समझ में आई चीजें। एक मजाकिया माहौल जो है वो हमारे राइट, जिंदगी में होना चाहिए। कहते हैं ना वो एक जो बच्चा है आपके अंदर का, कहते हैं बड़ा होने के बाद भैया उसकी एग्जिस्टेंस मिट जाती है, ना 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 भैया वो बिल्कुल। रहता है। वो आप कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं उसको कोशिश जिंदा करते हो, रखो। एग्जैक्टली हाँ हाँ। एग्जैक्टली। उसको उसको जिंदा रखिए, क्योंकि वही एक बच्चा है आपके अंदर का जो आपको जिंदगी भर
जो है मज़ा देने वाला है, खुशी देने वाला है और आपके आसपास हाँ। वालों को भी खुशी देने वाला है। जी, जी, जी। तो इसी गोल्डन लाइन के साथ मैं जो है इस पॉडकास्ट का क्या बोलते हैं, एंड करना चाहूँगा, ओके। और ऑब्वियसली ये तो मैंने अपने तरीके से किया। अब रोहित भाई आप अपने तरीके से जैसे एंड करते हो ज़रा बता दीजिए, आप ज़रा कर दीजिए अपने एंड से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मजा आया इस चीज में तो सर का चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड विद दैट सेड हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। चलते बूम। चलते, अरे भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिफोर एंडिंग दिस, रोहित भाई आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप अपने Pleasure. बिजी शेड्यूल में से आप यहाँ पे अपना टाइम निकाला और आप जो है यहाँ पे आए और आपने अपनी कुछ किस्से अपने लाइफ के कच्चा चिट्ठा भाई हमारे सामने खोल के रख दिया है, तो उसके लिए Pleasure. धन्यवाद। Thank you so much, चलिए, and my pleasure as well.